मेरे को तो आ रही है आपकी आवाज, आपको आ रही है मेरी आवाज? हाँ हाँ, भैया भैया। हरे कृष्णा माता जी। मैं कह रही हूँ हरी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा एक क्वेश्चन था। आपको भी दंडवत मेरा प्रणाम। क्वेश्चन ये था प्रभु जी। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि प्रभु जी, जब मैं सुबह सुबह चैंटिंग के लिए उठती हूँ हाँ ब्रह्म मुहूर्त में, तो प्रभु जी 6 माला तो बहुत अच्छे से निकल जाता है, हरी हरी करके। आप लोगों के आशीर्वाद से 6 माला बहुत अच्छे से निकल जाता है। छठा माला जैसे कंप्लीट होता है, हाँ 7वें माला में मेरा ध्यान इतना भटकता है। हाँ। और मुझे आइडियाज, इतने अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं उस टाइम पे। इतने अच्छे अच्छे आइडियाज, मेरा ब्रेन इतना उस टाइम पे अच्छा डेवलप करता है। लेकिन मैं अपने मन को वहां से खींच करके लाती हूँ और कहती हूँ कि इसको चैंटिंग में लगाओ। और उससे पहले मैं 10 नाम अपराध भी पढ़ के, मतलब रीड करके उसको मैं करती हूँ। लेकिन ये जो मेरा मन है ना प्रभु जी, बहुत भागता है, बहुत चंचल है, स्थिर नहीं हो पाता। अच्छा, इसका भी बताया गया है। तो जब हम माला जप कर लेते हैं ना, तो देखते हैं ऊपर से इंद्र जी का। इंद्र जी ना कभी नहीं चाहेंगे कि हम भक्ति करें, क्योंकि अगर हम भक्ति कर लेंगे तो इंद्र जी का स्थान जो है वो चले जाएगा। भगवान खुश होके स्वर्ग का राजा बना दिए हैं, तो इंद्र जी देखेंगे, अरे यार पहला नाम जप कर लिया, चलो ठीक है, दूसरा में इसका ध्यान अपने आप भटकेगा, तीसरा भी कर लिया, चलो भटकेगा, अरे बाप रे 15वां माला माला जप कर लिया, अब तो 16 में भटकेगा, इसका नहीं भटकता है ना, तो वो खुद करते हैं। तो उसी तरीके से आपका 7वें में भगवान आपको पकड़ रहे हैं, इंद्र देव आपको पकड़ रहे हैं, जो कामदेव है ना वो पकड़ रहे हैं आपको। माया देवी तो कभी नहीं चाहेंगे कि आप भक्ति करो, और कली पुरुष तो हमारे हृदय के अंदर ही बैठा हुआ है। तो मन भागेगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मन भागेगा। अब अगर ध्यान भटक भी रहा है, मन को समझाना है, देख तेरे को कुछ नहीं करना है, जरूरत पड़े आंख बंद कर लो, आंख बंद कर लो, बस जोर से बंद कर लो, ऐसे करके बंद कर लो, और नाम जप करते रहो, चाहे कितना। लेकिन प्रभु जी, हाँ, अ, गलत ख्याल आ जाते हैं, इधर उधर की बातें आ जाती है ना। लेकिन प्रभु जी क्या करें, हम इतने मतलब पापी जीव है ना, क्या हाँ, करें। इतना पापी जीव है, हम कुछ हो नहीं सकता। हमारा उद्धार तो बस हरे कृष्ण महामंत्र से ही बिल्कुल होगा और बिल्कुल किसी चीज से होगा नहीं। और नहीं होगा। तो प्रभु जी, एक क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे आप भक्ति करना स्टार्ट कर देते हो, हाँ तो आपकी भक्ति से किसी को दिक्कत होती है, हाँ। तो प्रभु जी ये मतलब ये मुझे जानना था कि उस भक्ति से फिर मतलब हमें मतलब जैसे निष्काम भक्ति मैं कर रही हूँ और मतलब मेरे घर वालों को प्रॉब्लम हो रही है कि ये भक्ति क्यों कर रही है, अच्छा, मेरे घर में इससे भी इसको प्रॉब्लम हो रहा छुड़वाओ है। भक्ति। देखो एक बात मत भूलना, बिना हिरण्यकश्यप के भक्त प्रहलाद को भगवान नरसिंह नहीं मिलते हैं। उसी तरीके से अगर बिल्कुल नरसिंह देव बिल्कुल। जो हैं उनको खाई में फेंक रहे हैं, होलिका में जला रहे हैं, अगर वो तकलीफ नहीं देते तो भगवान देखते कैसे हैं कि अरे यार इसको तकलीफ मिल रहा है, मेरे को जाना पड़ेगा अपने भक्त के लिए। तो हर एक घर में हिरण्यकश्यप होगा, हर एक घर में एक रावण होगा ही होगा, चाहे आप कितना ही ये कर लो। और और ये मिनी और, और मिनी पूतना भी होगा। हाँ, और ये होना जरूरी है। नहीं होगा तो भगवान हमें बिल्कुल। देखेंगे कैसे। और ये भगवान के ही अंश हैं, हमें ना इनको कभी अपशब्द बोलना है ना कुछ बोलना है, क्योंकि भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं प्रत्येक जीवों के हृदय में आसीन हूँ, मैं प्रत्येक जीव के दिल में अच्छा अच्छा। बैठा हुआ हूँ। जी प्रभु तो जी। हमें इन्हें कुछ बोलना नहीं जी है, प्रभु जी। बल्कि सह जाना है। भक्त प्रहलाद क्या करते, कितना ही कोई कुछ बोल रहा है, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण जप रहे हैं वो, और अगर वो नहीं करते थोड़ी थोड़ी भगवान मिलते हैं। भक्त प्रहलाद के टाइम में सिर्फ नाम जप करो, हमारे टाइम में क्या है, नाम जप करो। कहाँ त्रेता कहाँ सतयुग, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, विग्रह सेवा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, भगवान नहीं मिल रहे हैं। कलयुग में ब्रह्मा जी क्या बोले, सिर्फ नाम जप करो उसी में मिल जाएगा। और जो जिब्बा हरि का नाम नहीं लेता वो जिब्बा में आग लग जाना चाहिए। तब पर भी भगवान इतने दयालु हैं कि अपने बच्चों के साथ ऐसा करने नहीं देते। तो जो भक्ति नहीं कर बिल्कुल रहा बिल्कुल है, प्रभु जो जी भक्ति बिल्कुल। नहीं कर रहा है, एक वक्त आने के बाद ना पता चल जाएगा। जब मृत्यु के वक्त नारायण या राम नहीं निकलेगा ना, आत्मा रो के मर जाएगा। और जो नाम जपते प्रभु रहता जी है जैसे वो तो खुशी मेरी खुशी मरता है। जैसे प्रभु जी मेरे फ्रेंड सर्कल पे ना, मेरे जितने भी फ्रेंड है, मटेरियल मतलब मटेरियल वाले फ्रेंड है, उनको सिर्फ भौतिक संसार से खुशी हाँ हाँ। मिलती है। तो कहीं ना कहीं प्रभु जी ये फील होता है ना कि क्या मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कि थोड़ा सा शेयर करने में अच्छा लगता है, स्पिरिचुअल चीजें डिस्कस करने में अच्छा लगता है। तो वैसे कोई सर्कल नहीं है मेरे पास कि मैं सर्कल उससे नहीं है। डिस्कस कर पाऊं। बिल्कुल। तो ये चीज भी कहीं ना कहीं मुझे ना बहुत खलता है कि मतलब फ्रेंड्स तो हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो सारे सारे मटेरियल वर्ल्ड वाले फ्रेंड है, बिल्कुल स्पिरिचुअल वर्ल्ड वाले फ्रेंड नहीं है। बिल्कुल। मटेरियल फ्रेंड है ना, तो जब तक हम खुद अपनी भक्ति को शुद्ध नहीं करेंगे ना, जब तक खुद की भक्ति को शुद्ध नहीं करेंगे हम उनको भी भक्ति में नहीं ले आ पाएंगे। हमें पहले अपनी भक्ति को शुद्ध करना पड़ेगा। और
और प्रभु जी जैसे ना अभी मैं वृंदावन गई थी, तो मतलब मैंने ना कंठी वगैरह सब पहन लिया, मैंने अनियन गार्लिक सब छोड़ दिया प्रभु जी, ठीक है, क्योंकि मैं एक आश्रय से जुड़ी हुई हूँ ऑलरेडी। तो वहां पे जो भी मेरे शिक्षा गुरु जो भी मुझे इंस्ट्रक्शन देते थे उस देते हैं, उस चीज को मैं फॉलो करती हूँ। तो अब जैसे मेरे फ्रेंड लोग वहां वो बाहर, अब कंठी पहनने का मतलब ये है कि अब आप अनियन गार्लिक नहीं खा सकते हो। तो अनियन आज की डेट में आप बाहर जाओ तो अनियन गार्लिक मिलेगा ही मिलेगा आपको, प्योर कहीं नहीं मिलने वाला। वो कहीं अच्छे रेस्टोरेंट में जाओगे, कहीं मतलब जो शुद्ध सात्विक होता है जैसे ओम रेस्टोरेंट वगैरह कुछ हो गया, वहां पे मिल जाता है, लेकिन बाहर के जैसे वेंडर्स वगैरह में वो तो बिना अनियन गार्लिक के बेचते ही नहीं है। तो वो खड़े वो खाते हैं, मैं खड़ी रहती हूँ, तो कहते हैं देख ना ये अभी से संतनी बनी फिर रही है, इसको बुढ़ापे में पता नहीं क्या करेगी, अभी से भक्ति कर रही है तो मतलब उनको मतलब मैं बोलती हूँ कि तुम खाओ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखो जिंदगी में एक पड़ाव ऐसा आएगा ना जहाँ तुम लोगों को रियलाइज होगा कि अब तो कर लेनी चाहिए माला, अब तो भक्ति कर लेनी चाहिए, अब तो करनी चाहिए शुरू। तो एक्चुअली मतलब हमें मतलब एक चीज ये अंदर से एक क्वेश्चन आता है प्रभु जी की, हमारे को कभी बचपन से सिखाया नहीं गया कि भक्ति करो, माला उठाओ, शास्त्र पढ़ो, प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ो। तो जैसे अब हमें प्रभुपाद जी, अब आप लोगों की कृपा से, वैष्णव कृपा से अब हमें भगवान ने चुना है उस रास्ते में चलने के लिए, तो हम सोचते हैं लोगों को हम जोड़े। लेकिन प्रभु जी जैसे मतलब हम लोगों को जोड़ना चाहते हैं ना, तो उस टाइम पे ना लोग हमें खुद नेगेटिव कर देते हैं, क्योंकि जोड़ने वो की खुद तो जरूरत ही नेगेटिव नहीं है है। ही। भगवान क्या बोल रहे हैं, जो मेरी बातों को भक्तों को बताता है वो मेरे परम धाम निश्चिंत रूप से आता है। हाँ, लेकिन उसके दूसरे अध्याय में क्या बोल, दूसरे श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं, जो मेरी बातों को भक्तों को, जो भक्त नहीं है उनको बताता है तो वो सबसे बड़ा पाप कर रहा है। बोलिए तो मैं अभी पढ़ के भी सुना दूं, लेकर आऊं, लेकर नहीं आऊं, प्रभु जी, रूम में नहीं प्रभु जी, लेकर आता हूं। भगवत गीता का अध्याय 18। मेरा ये मकसद नहीं है आपको बताना, लेकिन हर चीज के पीछे एक कारण होता है। देखिए भगवत गीता के अध्याय 18 श्लोक 67 में भगवान बोल रहे हैं, यह ग्रह ज्ञान उनको कभी भी नहीं बताया जाए जो न तो संयमी है या न एकतिष्ठ है, न भक्ति में रत है, न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता है। जो भगवान के प्रति ये रखता है संदेह भगवान है या नहीं है, बक यार भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं होती, उन्हें तो कभी ही नहीं बताना चाहिए। और जो भक्ति में है नहीं उनको भी नहीं बताना चाहिए। लेकिन हम भक्त, श्रीला प्रभुपाद की वाणी इतनी ये है कि हम सोचते हैं कि चलो यार बता देते हैं, क्या पता इस जीव आत्मा का उद्धार हो जाए। बिल्कुल। मैं मतलब मैंने मेरे शिक्षक गुरु जो है वो कहते हैं ना कि जो जीव आत्मा है ना उसको सुनने से उसका उद्धार हो जाएगा, तो मैं इसलिए ये सोच के बोलती हूँ कि कम से कम वो सुनेगा तो उसका उद्धार तो होगा, तो ये सोच के मैं बोलती हूँ। लेकिन वो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव हो जाता है उस चीज अब का। अगर हम किसी को बता रहे हैं वो आगे कुआं है, अब वो बोलेगा मुझे कुआं में गिरना है, तो उसे गिरने दो। हमने तो अपना काम कर दिया, हमारा काम था तो बताना। बिल्कुल तो जो भक्ति नहीं कर रहा है हम उसको बोल सकते हैं भाई भक्ति कर लो, अभी भी वक्त है। और नहीं करेगा तो क्या कर सकते हैं, जब पता चलेगा कि हाँ यार ये हो रहा है वो हो रहा है। मृत्यु के वक्त क्या होता है पता है, इंसान के हाथ में लड्डू रखा जाएगा, पैसा रखा जाएगा, सब रखा जाएगा, नहीं ले जा पाएगा, कपड़े तक नहीं ले जाता है। लेकिन जो कंठी पहने रहता है तुलसी, जरा गौर किया वो तुलसी कंठी माला उसके गले में ही रह जाता है मृत्यु के वक्त भी। तो भगवान बिल्कुल तो क्या ले जाएगा, वो भगवान का नाम ले जाएगा, हरि नाम ले जाएगा, जो कीर्तन किया रहेगा, और कुछ नहीं ले जा पाएगा। बिल्कुल मरने के बिल्कुल। बाद लोग छूने से भी मना कर देंगे, यार हमको नहीं छूना, अशुद्ध समझेंगे, आके घर में नहाएंगे। और अभी बहुत से छू रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। हाँ क्यों, उन अंदर से जो पवित्र आत्मा है ना वो निकल जाता है ना, तो शरीर अशुद्ध हो जाता है। ये शरीर हमारा जन्मों से अशुद्ध है, मल मूत्र त्याग करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट पसीना निकलता है, कितना गंदा है। तब पर भी ये नौजवान आजकल के लड़का लड़की शरीर से मोह गरिष्ठ होकर प्यार करते हैं, और असली प्यार राधा कृष्ण को भूल जाते हैं, नाम लेना भूल जाते हैं। लोग तो भगवान का नाम नहीं याद रखते हैं, लोग हमारा नाम क्या याद रखेंगे। सही बात है प्रभु जी, बिल्कुल। अब क्या कर सकते हैं लोगों की ये। जैसे प्रभु जी, जरा आप सोचो, ये भगवत गीता में जो जैसे भगवान है देख रहे हो, इनसे सुंदर है कौन, जरा अपने आप को देखो, इनका सुंदरता रंग देखो, ये तो हमसे अलग ही है।
जब सोचो आजकल के जितने सुंदर सुंदर लड़के हैं लड़कियां हैं, तो वो इतने सुंदर हो सकते हैं जो कि बनाया उनको भगवान है। तो सोचो भगवान कितने सुंदर हो सकते हैं। वो भी बिल्कुल भगवान नहीं बनाया, श्याम सुंदर बनाया है। उनके एक बूंद, एक पसीने का बूंद में इतना चमक है, और उस चमक से इतने सुंदर सुंदर चीजें बने, पेड़ हो गए, पौधे हो गए, फूल है। तो श्याम सुंदर कितने सुंदर होंगे, और श्याम सुंदर जिससे उत्पत्त हुए कृष्ण से, तो वो कितने सुंदर होंगे। जरा गौर करो। तो हमें बिल्कुल प्रभु जी। जो असली सुंदरता है, हमें उनसे प्यार करना है। बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रभु जी एक और क्वेश्चन था, जैसे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकलते हैं, 1 मिनट, तो 1 मिनट, 1 मिनट। निखिल जी बोल रहे हैं अबे सी हमको ले लाइव में। मेरा लाइव में, मैं ये नहीं करने आया हूँ कि मैं सबको लाइव में लूँ, ठीक है। जिस मैं होता कौन हूँ आपको लाइव में लेने वाला, पहले आप लोग ये बताओ।